देवियों, भाई, थोड़ी सी बातें ऐसी हैं जो आपको गांठ बांध करके रख लेनी चाहिए और कभी भूलना नहीं चाहिए। इनको आप गांठ बांध के रखना, कभी भूलना मत। एक बात मुझे आपसे ये कहनी थी, आप किसी विशेष उद्देश्य को लेकर के विशेष प्रयोजन के लिए इस विशेष समय पर पैदा हुए हैं। ये युग के परिवर्तन की वेला है। आपको दिखाई तो नहीं पड़ता, पर मैं आपको कह सकता हूँ और मुझे कहना चाहिए, आप जिस समय में पैदा हुए हैं ये साधारण समय नहीं है, असाधारण समय है। इस समय में युग तेजी के साथ में बदल रहा है। आपने देखा नहीं किस तरीके से हेरफेर परिवर्तन विश्व की समस्याओं में होते हुए चले जा रहे हैं। विज्ञान की प्रगति को आप देख नहीं रहेगा, ऐसी ऐसी चीज़ें बनती हुई चली जा रही हैं। एक किरण, एक रेस, जिस तरीके से एक्सरे की किरणें फेंक दी जाती है, किरणें फेंक दी जाए, न गैस फेंकने की ज़रूरत है, न कुछ फेंकने की ज़रूरत है। सारे का सारा इलाका जो मनुष्य जहाँ है वहाँ के बैठे रह जाएंगे, उठे के उठे रह जाएंगे। चलने फिरने के लिए कोई मौका नहीं आएगा। ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हथियार तैयार हो रहे हैं कि दुनिया का सफाया करना हो तो बहुत जल्दी सफाया हो सकता है। विनाश की दिशा में विज्ञान के बढ़ते हुए चरण इस तेजी से बढ़ रहे हैं कि अगर चाहे तो एक खराब दिमाग का मनुष्य सारी दुनिया को, इस सुंदर वाले भूमंडल को, जिसको बनाने में लाखों वर्ष तक मनुष्य को श्रम करना पड़ा, इसका सफाया किया जा सकता है। आज ऐसा वक्त है। इंसान जितना घटिया होता चला जाता है, घटिया आदमी इतना पहले कभी नहीं हुआ था दुनिया के पर्दे में। इतिहास ये बताता है कि मनुष्य इतना घटिया आदमी कभी नहीं हुआ। आदमी समझदारी के हिसाब से बढ़ रहा है, विद्या उसके पास ज़्यादा आ रही है, समझदारी ज़्यादा आ रही है, पैसा ज़्यादा आ रहा है, अच्छे मकान ज़्यादा आ रहे हैं, सब चीज़ ज़्यादा आ रही है। पर ईमान के हिसाब से और दृष्टिकोण के हिसाब से आदमी इतना कमज़ोर, इतना घटिया, इतना स्वार्थी, इतना चालाक, इतना बेईमान, इतना कृपण होता हुआ चला जा रहा है कि मुझे शक है इतना ठग होता चला जाता है आदमी। ठग इस जमाने का आदमी, मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि यही ठगी और यही कृपणता और यही स्वार्थपरता जो आज हमारे और आपके ऊपर हावी हो गई है। अगर इसी हिसाब से, इसी क्रम से चली, एक आदमी दूसरे आदमी को जिंदा निकल जाएगा। आदमी को अपनी छाया पर विश्वास नहीं रहेगा कि मेरी छाया है कि नहीं और ये मेरी छाया मेरी सहायता करेगी कि नहीं। आज ऐसी विचित्र स्थिति है बेटी, हम कुछ कह नहीं सकते। जैसी दुनिया की विचित्र स्थिति है, भयानकता आज हमने सामने खड़ी है। युग का एक पक्ष विनाश के लिए मुंह फाड़ के खड़ा है। अगर इसी क्रम से, इसी राह पर जिस पर आज हम चल रहे हैं, अगर वैज्ञानिक उन्नति, मनुष्यों के भीतर स्वार्थपरता की वृद्धि, मनुष्यों के संतानों पर नियंत्रण का अभाव, यही क्रम चला तो दुनिया के नष्ट हो जाएगी। आप जान रखना, 100 वर्ष में बाद हम तो जिंदा नहीं रहेंगे। आप में से कोई जिंदा रह जाए तो देखना दुनिया का क्या हाल होता है। अगर ये स्थिति बन रही तो एक और स्थिति है जिसके ख्वाब हम देखते हैं, सपने हम देखते हैं, हम सपने देखते हैं। हमारे सपनों की दुनिया बड़ी खूबसूरत दुनिया है। ऐसी दुनिया है जिसमें कि प्यार भरा हुआ है, मोहब्बत भरी हुई है, विश्वास भरे हुए हैं, एक दूसरे की सहकार भरा हुआ है, एक दूसरे की सेवा भरी हुई है। कितनी मीठी, कितनी मधुर दुनिया है हमारे दिमाग में घूमती है। अगर हमारे सपने कदाचित साकार हो गए तो ये बढ़ा हुआ विज्ञान, ये बढ़ा हुआ धन, ये बढ़ी हुई विद्या, ये बढ़ी हुई सुविधाएं आदमी के लिए, मैं सोचता हूँ कि स्वर्ग के वातावरण को उतार करके ज़मीन पर ले आएंगी। हजारों लाखों वर्षों पूर्व न सड़कें थी, न बिजली थी, न रोशनी थी, न टेलीफोन था, न डाकखाना था, न कुछ भी नहीं था। ऐसे अभाव उस ज़माने में स्वर्गीय ज़िंदगी जिया करते थे। तो आज हम बेहतरीन परिस्थितियों में, दुनिया में इतनी शांति, इतनी सरसता, इतना सौंदर्य, इतना सुख पैदा कर सकते हैं कि हम नहीं कह सकते। इस चौराहे पर हम खड़े हुए हैं, एक विनाश का चौराहा, एक उन्नति का चौराहा। इस उन्नति में क्या होने वाला है, इसके लिए आपको भूमिका निभानी पड़ेगी। कास्टिंग वोट आपका है। 2 वोट बराबर होते हैं, एक वोट प्रेसिडेंट का होता है। प्रेसिडेंट दोनों वोट बराबर वालों में से जिसको चाहे उसके पक्ष में अपना डाल सकता है, उसी को जिता सकता है। आप लोग बैलेंसिंग पावर में, आप चाहें तो वोट अपना उसकी ओर डाल सकते हैं जो पक्ष विनाश की ओर जा रहा है। आप चाहें तो अपना वोट उसके पक्ष में डाल सकते हैं जो सुख और शांति लाने के लिए जा रहा है। मैं सोचता हूँ आपको ऐसा ही करना चाहिए, सुख शांति के लिए अपना वोट डालना चाहिए। और आपको अपनी वर्तमान ज़िंदगी जानवरों की तरीके से नहीं काटनी चाहिए। आपको अपनी वर्तमान ज़िंदगी मनुष्यों की तरीके से, विचारशील लोगों की तरीके से, समझदार लोगों की तरीके से खर्च करना चाहिए। ये विशेष समय है, ऐसा समय फिर आने वाला नहीं है।